नमस्कार साथियों। आज अपन रीड लेवल फर्स्ट के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक आपको टॉपिक दे रखा है इंडियन करेंसी। मींस ये है कि भारतीय मुद्रा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारतीय मुद्रा के क्वेश्चंस अपन कैसे सोल्व करें, जो अपने को पैसे में है, रुपीज में है, इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन हो जाएगा इनका, या इनके बारे इनका उपयोग क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों का अपन आज अध्ययन करेंगे और इनको समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपन अपना टॉपिक है भारतीय मुद्रा यानी इंडियन करेंसी। पहले अगर इसका अपन समझें कि जो अपना मुद्रा है या अपना कोई भी साइन है इंडियन करेंसी का, वो कैसे आया है, क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं। अपन जो भारतीय मुद्रा में काम में लेते हैं, भारतीय मुद्रा के लिए काम में जो लेते हैं वो कहते हैं रुपया। क्या लेते हैं? रुपया या रुपए। यही तो कहते हैं अपन, रुपए कह देते हैं कई बार। तो जो रुपया है वो संस्कृत जो भाषा है, कौन सी भाषा है? संस्कृत। इस भाषा के रूप शब्द से बना है। किससे बना है? रूप शब्द से। जिसका तात्पर्य यानी आप कह सकते हैं जिसका अर्थ है कच्ची चांदी। कच्ची चांदी, या आप कह सकते हैं यहां पर चांदी का सिक्का। क्या कह सकते हैं? चांदी का सिक्का। ये भारतीय मुद्रा में अपन क्या काम में लेते हैं? यहाँ पर रुपया। रुपया जो है वो संस्कृत के कौन से शब्द? रुपए, रूप से बना है। कौन से शब्द से बना है? रूप से। जिसका तात्पर्य क्या है अपने यहाँ? चांदी का सिक्का या कच्ची चांदी होती है। क्लियर बात। यहाँ रुपया शब्द जो है संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? रूप शब्द से, जिसका अर्थ है कच्ची चांदी, या अपन क्या कह सकते हैं? चांदी का सिक्का। अब यहाँ पर जो अपन देखें अगर अपने इतिहास में, तो वहां पर सबसे पहले शेरशाह सूरी ने सिक्के चलाए थे। शेरशाह सूरी ने रुपया का सिक्का चलाया था, जिसका अपन शेरशाह सूरी इसने चलाया था सबसे पहले। और जो इसने सिक्का चलाया, इस सिक्के का सिक्के का वेट जो है, इस सिक्के का वेट, इसने सबसे पहले सिक्का चलाया था और इस सिक्के का वेट था लगभग 11 इस सिक्के का वेट था 11.534 ग्राम। इतने ग्राम का सिक्का चलाया था। सबसे पहले किसने चलाया था सिक्का भारत में? शेरशाह सूरी ने चलाया था। जिस सिक्के का वेट कितना था? लगभग आप कह सकते हैं 11.534 ग्राम। इतने ग्राम का सिक्का चलाया था सबसे पहले इसने। आज जो अपन देख रहे हैं, पहले अपने क्या था, अलग अलग थी कि अपने 1 पैसा भी चलता था, 2 भी चलता था, लेकिन जैसे अपन वर्तमान में आ रहे हैं ना, तो चेंजेज होते जा रहे हैं। ये जो अपनी मुद्रा है ये बहुत ज्यादा काम की है। आज मुद्रा के बिना कोई भी अपन लेन देन के सामान का क्रय विक्रय या ये नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए अति आवश्यक है मुद्रा, और मुद्रा को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपने समझा कि जो मुद्रा है वो अपन भारत में क्या काम में लेने हैं? रुपया। रुपया जो संस्कृत भाषा के रूप सबसे बना है, जिसका अर्थ है कच्ची चांदी या चांदी का सिक्का। सबसे पहले किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। और जिस सिक्के का वेट कितना था? लगभग 11.34 ग्राम था। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। आज जो वर्तमान में अपन काम में ले रहे हैं, वो साइन अलग है। उसको अपन कुछ ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ही तो लिख रहे हैं। तो इसके बारे में पहले जानते हैं कि ये साइन कैसे आया है, कैसे बना है। तो इसके बारे में अपन समझेंगे थोड़ा सा। देखिए यहां क्या हुआ कि यहां पर एक 2009 में, कब? 2009 में एक प्रतियोगिता कराई गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कम से कम आपको बता दूं कितने आवेदन प्राप्त हुए। कितने? लगभग 3000 आवेदन प्राप्त हुए। और इन्होंने क्या किया कि रुपए का जो अपना रुपया है, इसको साइन में कन्वर्ट करने का कोशिश किया, यानी इसका एक चिन्ह लाने की कोशिश की गई। कि इसका चिन्ह बनाने के लिए प्रतियोगिता रखी गई, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट को कितने आवेदन प्राप्त हुए? लगभग 3000 प्राप्त हुए। उस समय जो थे अपने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, तो यहां पर जो साइन दिए गए वो अलग अलग प्रकार के साइन आए, और उनमें से है ना एक साइन प्राप्त किया गया, जो है जी, ये साइन जो आज वर्तमान में अपनाया गया। ये साइन जो है
ये आपको बता दूं, अपने एक नाम है उदय कुमार, क्या नाम है, उदय कुमार ने दिया है। ये जो साइन है ये किसने दिया है, उदय कुमार। और उदय कुमार जो है वो आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर है। आईआईटी गुवाहाटी, कहाँ प्रोफेसर है, आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर है। देखिए यहाँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्तमान में, तो ये हेड ऑफ डिजाइन हो गए, हेड ऑफ डिजाइन जो डिजाइन है उसके डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो इन्होंने एक साइन दिया जो क्या है, ऐसा साइन है इंडियन रुपीज के लिए। और ये कब दिया, ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया 15 जुलाई 2010 को प्रेजेंट किया है, 15 जुलाई 2010 को। किसने दिया ये साइन, उदय कुमार ने। कौन है ये जो उदय कुमार है, ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। और वैसे बाई प्रोफेसर क्या प्रोफेशन क्या है इनका, प्रोफेसर है। और कहाँ है, आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर है। ठीक है। और कब दिया गया है ये साइन, 15 जुलाई 2010 को। इसमें क्या बताया गया है उसको समझिए। जो ये आपका साइन है, ये जो साइन दे रखा है, ये साइन जो है वो देवनागरी भाषा के र अक्षर, कौन से अक्षर, र अक्षर से मिलता है। र अक्षर से मिलता है। देखिए जो आपका ये साइन है रुपीज का, ये साइन है ना अपनी देवनागरी भाषा के र अक्षर से मिलता है। र अक्षर से मूलतः कौन से अक्षर से मिलता है, र अक्षर से। ठीक है। ये आप कह सकते हैं यही साइन जो है वो लेटिन भाषा के आर अक्षर से भी कह सकते हैं, इसे या आर से। स्पेशलिस्ट में क्या है, रोटुंडा भाग है। रोटुंडा का मतलब है, इसमें भी कौन सा है, रोटुंडा। इसमें कौन सा भाग ले रहे हैं, रोटुंडा। रोटुंडा का तात्पर्य क्या है, ये जो ऐसे ले रहे हैं ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है, रोटुंडा। इस भाग से बना हुआ है। ठीक है। ये साइन कैसे बना हुआ है, आप कह सकते हैं देवनागरी भाषा के र अक्षर से मिलता है, या आप कह सकते हैं लेटिन भाषा के किस अक्षर से मिलता है, आर से। आर का भी कौन सा भाग लिया गया है, रोटुंडा भाग लिया गया है। कौन सा भाग लिया गया है, रोटुंडा। इसको बनाया, इसको क्या किया गया है, आपका जो र अक्षर है, ये क्या आपका र अक्षर है। ये बात यहां, इसकी टॉप में यानी शीर्ष में दो समांतर रेखाएं खींची गई, दो क्या खींची गई हैं, समांतर रेखाएं ऐसे बनाए गए। देवनागरी अक्षर कौन सा है, रे। और लेटिन भाषा का कौन सा भाग है, रोटुंडा, आर का रोटुंडा। और उस रोटुंडा को आपने ये रे लिया और इसके शीर्ष में दो क्या खींची हैं, समांतर रेखा, इससे बना हुआ है। आप इस साइन को देखें तो इसमें तिरंगे का भी होता है, दो लाइनें बीच में खाली भाग है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। ये आप कह सकते हैं। क्या क्या है, पहली बात समझे अपन ने, क्या समझिए कि अपना जो रुपया है वो संस्कृत भाषा के रूप सबसे बना है, जिसका अर्थ क्या है, कच्ची चांदी या चांदी का सिक्का। सबसे पहले किसने चलाए सिक्के, शेरशाह सूरी, जो कितने ग्राम का था, 11.534 ग्राम का था। उसके बाद में अपने सीखा कि 2009 में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें कितने आवेदन आए हैं, 3000 आवेदन आए। और उनमें से किसको विजेता घोषित किया, उदय कुमार को। उदय कुमार ने एक साइन डिजाइन किया था जो ऐसा था, जिसको गवर्नमेंट ने कब पब्लिश किया, पब्लिक के सामने 15 जुलाई 2010 को। इस अक्षर के बारे में अपन कह सकते हैं देवनागरी भाषा के र अक्षर से मिलता है। लेटिन भाषा के आप आर अक्षर से बोल सकते हैं, जिसका भी स्पेशल कौन सा, रोटुंडा भाग। आप जो रैक बनाते हैं उसके शीर्ष में दो समांतर रेखा खींच के इस साइन को बनाया गया है, इस साइन को ऐसे बनाया गया है। देखिए आगे आगे चीजों को समझते हैं। यहां देखिए आप कि जो अपना साइन है वो साइन क्या है, ये है रुपीज का साइन, ये हो गया, क्लियर बात। यहां अब यहां देखिए अपन, ये जो साइन है ये अपना चिन्ह है भारतीय मुद्रा का, भारतीय मुद्रा।
अब भारतीय मुद्रा का जो अपन कहें चिन्ह, क्या कहें यहां पर, चिन्ह कहें, भारतीय मुद्रा। अब इस मुद्रा का अगर अपन देखें चिन्ह, क्या देखें, चिन्ह, तो याद रखना चिन्ह जो है वो क्या है, आपके पास है ऐसे। ये तो है भारतीय मुद्रा का चिन्ह, क्लियर बात। और इस भारतीय मुद्रा का जो कोड कहें अपन, क्या कहें, कोड, ये जो कोड है या अपन संकेत कहते हैं, ये है INR। क्या है, INR। यहां पर अपन कह सकते हैं यूनिकोड, एक इसका यूनिकोड भी है इसका, और इसका यूनिकोड जो है वो अपन बता सकते हैं, यहां पर है U20B9। ओके, यहां पर कह सकते हैं ये इसका क्या है, यूनिकोड है, U+20B9 इंडियन रुपी। ये लीजिए इंडियन देखिए भारतीय मुद्रा है, भारतीय मुद्रा का चिन्ह जो कहेंगे वो क्या है, ये है जो रुपीज का आजकल अपन चिन्ह ले रहे हैं। इसका कोड क्या है, INR, जिसका आप यूनिकोड क्या कह सकते हैं, U+20B9 इंडियन रुपीज, और ये साइन है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अलावा भी अन्य देशों में भी काम आता है, क्या है ये, अन्य देशों में भी, अन्य देशों में, जैसे अपन कहें श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल, अन्य देशों में इनमें भी इसका काम में लिया जाता है, लेकिन उनका यूनिकोड है U+20A8। कितना है, U+20A8 है, ठीक है। ये रुपीज साइन, ये काम में लिया जाता है। देखें आप, भारतीय मुद्रा का चिन्ह ऐसा है, कोड में आप INR कह सकते हो, यूनिकोड U+20B9 है, और अन्य देशों में ये क्या आता है, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, और यहाँ पर कोड जो है इस रुपये को अपनाया गया है भारतीय मुद्रा में, और उनका कोड है U+20A8 है। कितना है, U+20A8 है, 20A8, ये रुपीज साइन है, इनका किसका है, अन्य देशों में, भारत में ऐसा है। क्लियर बात, यहाँ समझ गए, चिन्ह ऐसा है। अगर आप पैसे को लिखना चाहें तो आप पैसे को ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, पैसा, ऐसा कर सकते हैं पैसे को भी, ठीक है। वैसे रुपए का साइन अपन काम में लेते हैं ऐसे। इससे पहले अपना अलग काम में लेते थे अपन, RS लिख देते थे, RE लिख देते थे, RP लिख देते, ऐसे लिखते थे, लेकिन आजकल ऐसे लिखते हैं। जैसे अपन यहाँ पर कोई भी अगर अपने को पैसा लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ जैसे अपने 20 है तो ये 20 के आगे लिख दो, ये हो गया 20 रुपीज। जैसे ये है 100 है तो 100 के आगे लिख दीजिए आप ऐसे, ये क्या हो जाता है, 100 रुपीज। पहले आप रुपया बाद में लिखते थे, ठीक है ना, ऐसे इनका साइन। अब क्या है, जो अपने मुद्रा है नोट में, इसमें नोट में जो है, जो नोट है वो अपने किस किस के चलते हैं, एक तो चलता है 1 रुपए का, 1 रुपए का नोट आता है। एक जो आता है अपने पास कितने का आता है, 2 का। एक जो नोट आता है वो कितने का आ रहा है, 5 का। और जो अगला नोट है वो आ रहा है अपने पास 10 का, और आ रहा है 20 का। कितने का आ रहा है, 20 का। देखिए 20 का। और जो नोट आ रहे हैं अपने पास, कह सकते हैं यहाँ एक आ रहा है 50 का, और 50 के बाद में कितने का आ रहा है, 100 का, और 100 के बाद में कितना आ रहा है, 500 का, और 500 के बाद में कितने का नोट आ रहा है अपने पास, 2000 का। ये अपने नोट है। पहले 1000 का भी आता था लेकिन वो बंद हो चुका है। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 का, 50 का, 100 का, और 500 का, और 2000 का। 1000 वाला क्या हो चुका है, बंद। और जो अपने सिक्के हैं, सिक्के जो है वो कौन कौन से चल रहे हैं इस टाइम, अपने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। जो अपने ये पहले चलते थे, 25 पैसे का चलता था। कितने का चलता था, 25 पैसे का, 50 पैसे का, और अपन कह सकते हैं यहाँ पर अपने 25 पैसे, 50 पैसे,
10 पैसे ये बंद हो चुके हैं। ये क्या है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए फिलहाल। तो अपने जो है वो 1 रुपए के कॉइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। फिर ये है अपने, ठीक है। इससे आगे अपन समझें, सभी नोटों का जो जारी करता है, सभी नोटों का जो जारी करता है, नियामक करता है, जो भी जारी करता है वो आरबीआई करता है। आरबीआई जो है वो कौन कौन से नोट लिखा है, एक तो है आरबीआई। ये जो नोट चला रहा है ये कौन कौन से नोट है, ये जो आरबीआई जारी करता है वो अपने 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, चलिए 200 का भी तो नोट है, एक 200 का भी है अपने पास। यहाँ कितने का नोट हो रहा है, 200 का, ठीक है ना। आजकल चल रहा है, पहले तो था नहीं 200 का, और कह सकते हैं अपन कितने का, 500 का, और कितने हैं 2000। इन सभी नोटों को जो जारी करता है वो आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई। लेकिन भारत सरकार जो है, भारत सरकार ये जो नोट जारी करती है, यहां से होता है 1 रुपए का नोट। कौन सा है, 1 रुपए का नोट भारत सरकार करती है। इन पर जो है आरबीआई के जो नोट जारी हो रहे हैं, इन पर सभी पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। इन पर किसके साइन होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। यानी जो हस्ताक्षर होंगे इन सभी पर वो आरबीआई गवर्नर के, आरबीआई गवर्नर, ठीक है। यहां पर कौन साइन कर रहा है, आरबीआई गवर्नर। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है, यहां पर जो हस्ताक्षर होते हैं इस पर, ये होते हैं वित्त सचिव के। किसके होते हैं, वित्त सचिव। ये इन नोटों को कौन जारी कर रहा है, आरबीआई। लेकिन इन पे जो है भारत सरकार करती है, और भारत सरकार का इस पे साइन किसके होते हैं, वित्त सचिव के होते हैं। सिक्कों को भी कौन जारी करता है, भारत सरकार। सिक्कों कौन जारी करता है, भारत सरकार। भारत सरकार का जो वित्त सचिव है उसके साइन होते हैं किस पर, 1 रुपए पर। वित्त सचिव के साइन किस पर होते हैं, 1 रुपए के, ठीक है। और बाकी के सभी नोटों पे साइन किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के, ठीक है। यहां तक आ गई है आपको बात समझ में, समझ लें दोबारा एक बार क्या समझाएगा। नोट कौन कौन से चल रहे हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 20, 50, 100, 500, 2000, 200 सिक्के चल रहे हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये सिक्के चल रहे हैं। अब यहाँ पर बात जो आती है आगे, आगे ये बात है कि इन 1 रुपए के अलावा सभी नोटों को जारी करता है आरबीआई, और इन पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। लेकिन 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसके होते हैं, वित्त सचिव के। किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव के। पहले बात यहाँ, और इससे आगे चीजों को अपन समझते हैं। अब जो अपना 1 रुपया है, कितना है, 1 रुपया। 1 रुपये में जो आपका 1 रुपया है, इसमें याद रखना 100 पैसे होते हैं। क्या होते हैं, 100 पैसे। रह जाएगी बात याद, 1 रुपए में कितने पैसे हैं, 100 पैसे, ठीक है। इससे ही अपने क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जैसे आपको कह दे कि आपको कह दिया जाए यहां पर एक क्वेश्चन को रुपए में बदलिए, तो आपको क्या करना है, बस 1 रुपए, ये पैसे हैं, ये क्या है, पैसे। पहले बात, इनको आपको किस में बदलना है, रुपए में। तो आपको अगर रुपए में बदलना है तो ये 34,009 किसका भाग दे दीजिए, 100 का। तो ये अपने पास कितने रुपए हो जाएंगे, 340.09। अगर आपको रुपए में 1 रुपए में याद रखें कितने पैसे होते हैं, 100, और 100 पैसे मिलकर कितना बनवाएंगे, 1 रुपया, ठीक है। इस तरीके से अपन इनको बदल सकते हैं। बदलेंगे ना, तो देखिए यहां पर थोड़ा और समझे चीजों को। और आपको मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए कि एक क्वेश्चन कह दिया, ₹2.46। क्या है यहां पर, ₹2.46। 11.38 का योग कीजिए। देखिए क्या करना है,
ये तो अपने पास है 2.46 और यहाँ हो गया अपने पास कितने 11.38। तो अपने को इनको ऐड करना है। तो यहाँ देखिए अपन क्या करेंगे 6 और 8 कितने हो गए 14। चलिए बात यहाँ हासिल कितना बचा 1 7 और यहाँ देखें ये कितना हो गया है 8 8 कितना हो गया है 9। चलिए बात यहाँ अब यहाँ कितना हो गया है ये 3 और यहाँ कितना हो गया है ये 1। ठीक है ये इतना हो गया 9 रुपए 54 पैसे 94 पैसे। लेकिन अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे अपन और इंक्रीज क्या करें जो अपना ये है 4 अगर अपन यहाँ पे इसको डिजिट बदल दें और यहाँ लिख दें 6 कितना लिख दें 6 तो देखिए अब क्या होगा थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज। जैसे अपने पास है 2 रुपए 66 पैसे ये कितना है 11 रुपए 38 पैसे। क्लियर बात यहाँ देखें तो 6 और 8 कितने हो गए 14 सही है और 9 और 1 10 ये इतना इधर हो गया और इधर कितने हो गए 13। अब यहाँ इसको ऐसे नहीं कह सकते 100 पैसे हो गए 100 पैसे का मतलब एक ये इधर एक कन्वर्ट होगा सही है ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा 14 रुपए और कितने पैसे हो जाएंगे 4 पैसे। अगर ये ज्यादा चला जाता है ना तो 100 पैसे से फिर इधर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है इसके अगर अपन देखें आपको गठाने पर दे दे तो आप जो जैसे यहाँ है मान लीजिए आपको कह दिया गया यहाँ है 38 रुपए और 23 पैसे और यहाँ है 13 रुपए 46 पैसे। क्लियर बात यहाँ अब यहाँ अपने को गठाना है तो गठाने का तरीका क्या है आप सीधा समझिए यहाँ पर गठाएंगे ना तो ये नहीं है कि यहाँ पावर लेता है ये एक आएगी ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ अपने को ये गठाना है तो यहाँ से ये पावर लेगा और ये कितना देगा एक का मतलब है यहाँ 1 रुपए आएंगे कितना आएगा 1 रुपए 1 रुपए का मतलब क्या हो गया यहाँ 1 रुपए को अगर अपन देखें तो यहाँ हो गए हैं 100 पैसे कितने हो गए 100 पैसे हो गए और यहाँ पहले से कितने 23 है तो अपने पास कितने और हो गए ये 123 पैसे हो गए कितने हो गए 123 पैसे। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये पावर लेगा तो आप ये कह दें एक आ रही एक नहीं यहाँ कितना आएगा 1 रुपया और जब 1 रुपया आएगा तो याद रखें यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 पैसे 100 पैसे का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 123 पैसे हो गए। अब आपको जो लेस करना है यहाँ वो 123 पैसे में करेंगे जैसे ये अपने पास है 123 यहाँ कितना माइनस करना अपने को 6 तो 13 में 7 गए तो यहाँ कितना 6 गए तो कितना हो जाएंगे 7। अब यहाँ कितना हो गया 1 तो यहाँ 11 में से अगर घटाएंगे अपन 4 तो कितना बचेंगे 7। तो यहाँ अपने को जो कहना पड़ेगा वो 77 पैसे कहने पड़ेंगे डायरेक्ट नहीं होगा एक देगा ना तो एक का मतलब है 1 रुपया और 1 रुपए का मतलब कितना है 100 पैसे। चलिए बात यहाँ और 23 यहाँ पैसे पहले से थे तो कितने हो गए 123 पैसे। ठीक है और फिर इसको घटाया जाता है समझ रहे बात यहाँ। तो देखिए यहाँ अब यहाँ इसलिए इधर दे दिया है पावर तो 1 चला गया यहाँ कितने पैसे बचे अब 37 का मतलब 7 है तो यहाँ कितना जाएगा 4 और यहाँ 2 ये हो जाएगा 24 रुपए 77 पैसे या 7 पैसे। क्लियर बात यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ थोड़ा सा बस याद रखना है ये 1 लेगा तो यहाँ कितना आएगा यहाँ पर 100 पैसे आएंगे। ठीक है इससे आगे अब थोड़े अपन लैंग्वेज क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उनको सोल्व करते हैं। देखिए इसके नेक्स्ट देखिए अपन जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है एक बैग में जो है वो 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं जो कि 410 रुपए हैं कितने हैं 410 जिनकी संख्याओं का अनुपात कितना है 4:6:9। तो बताइए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर दो चीज है एक तो फेस वैल्यू क्या बनाएंगे फेस वैल्यू। तो अगर अपन फेस वैल्यू देखें तो अपने पास है 1 रुपया 5 रुपए और कितना है 2 रुपए और कितना है अपने पास 1 रुपया। क्लियर बात यहाँ अगर यहाँ देखें इनकी फेस वैल्यू तो यही रहेगी। एक है नंबर्स ऑफ कॉइन्स देखिए आप यहाँ नंबर्स ऑफ कॉइन्स देखें तो यहाँ इसके कितने नंबर हैं 4 इसके 6 और इसके 9। क्लियर बात यहाँ तो यहाँ देखिए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है 4 तो कितने हो गए अपने पास रुपए यहाँ 20 हो गए। क्लियर बात यहाँ कितने हो गए 2 रुपए 6 सिक्के हैं तो कितने हो गए 12 हो गए मूल्य इनका और 1 रुपए के 9 है तो ये 9 और ये सारे रुपए कितने के बराबर है 410 रुपए के बराबर है। क्लियर बात 410 तो अपन यहाँ इनको ऐड करें
तो अपने पास जो होगा वो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10। क्यों, देखिए यहाँ हो गया 32, 32 और 9 41, सही है। 41 बराबर 410 है, तो 1 बराबर कितना हो गया है, 10। आपको पूछा क्या है, यहाँ पर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के 2 रुपए के सिक्कों की 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो देखिए सिक्कों की संख्या, देखिए यहाँ कितना, 1 बराबर कितना आ रहा है, 10, तो 6 बराबर कितना हो गया है, 60। ये लीजिए 60, इनके कितने सिक्के हैं, 60। ऐसा ही अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं और चीजों को समझते हैं दोबारा। एक व्यक्ति के पास वही है 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, जिनका अब की बार मूल्य कितना है, 360 रुपए, और यहाँ बताया जाए अनुपात बदल गया है। तो वैसे ही क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास है, एक तो होती है फेस वैल्यू, क्या है, फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू अपन देखें तो ए अपने पास है 5 रुपए, तो 5 की फेस वैल्यू कितनी है, 5 ही है। फिर है 2 रुपए, तो 2 रुपए की फेस वैल्यू कितनी होती है, 2, और एक कितना है, 1 रुपया, तो 1 रुपए की फेस वैल्यू होती है 1। फिर क्या देखेंगे यहाँ, नंबर्स ऑफ कॉइन, नंबर्स ऑफ कॉइन, इनकी संख्याओं का अनुपात देखेंगे, तो कितना दे रखा है, 1:2:3। देखिए अब यहाँ इनको रुपए में कन्वर्ट करें तो ये तो हो गए 5 रुपए, ये कितने हो गए, 4 रुपए, और ये कितने हो गए, 3 रुपए। बराबर इनके पास कितने रुपए थे, 360 रुपए। ये बात यहाँ देखिए कितने हो गए, 12 रुपए हो गए, और यहाँ कितने हो गए, 360 रुपए। तो यहाँ कितना हो गया है, 1, पहले बात, और यहाँ कितना हो गया है, 30। ठीक है, तो यहां देखें 1 का रेशियो में मान कितना है, 30 है। तो आपको पूछा कितने का है, यहां पर 1 रुपए के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो अपन क्या कर देंगे, यहां पर अपने पास है 3, कितना है यहाँ 3, और यहाँ कितना आ रहा है, 1 में 30, तो कितने आ गए, 90 सिक्के आ गए। कितने सिक्के आ जाएंगे, 90 सिक्के। ऐसे इन क्वेश्चंस को अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अपन यहाँ, तो देखिए यहाँ कितना दे रखा है, अब की बार पैसे भी दे रखे हैं, ठीक है, तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, ऐसे ही होगा। अपन सबसे पहले करेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में अपने कितने कितने के कॉइन है, एक तो है साहब 1 रुपए का, एक कितने का है, 50 पैसे का, और एक कितने का है, 25 पैसे का। ये चलिए बात, और नंबर्स ऑफ कॉइन, नंबर्स ऑफ कॉइन, तो देखिए यहाँ नंबर्स ऑफ कॉइन्स कितने हैं, दे रखा है 2:3:4। क्लियर बात, यहाँ इनको आप पैसे से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपए से भी। तो देखिए यहाँ अगर यहाँ देखें अपन, अपने पास कितने, अगर पैसे में इनको कन्वर्ट कर दें अपन, किसमें कर दें, पैसे में, तो 180 है, तो यहाँ कितने रुपए हो गए हैं, ये लीजिए 18,000 पैसे हो गए हैं। 180 रुपए में कितने हो जाएंगे, 18,000 पैसे। और यहाँ देखिए पैसे कितने होंगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 2 सिक्के हैं, तो कितने हो गए, 200। यहाँ 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 3, तो यहाँ कितने हो गए, 150, और यहाँ कितने हो गए, 100। क्लियर बात, यहाँ तो अपने पास कितने पैसे हो गए, यहाँ 450, और यहाँ कितने हो गए अपने पास 180, यहाँ कितने हो गए, 180। तो आप रुपए से भी कर सकते हैं। इससे पहले आपने क्वेश्चन किससे किया है, रुपए से। आप चाहें तो ऐसे इनको पैसे से भी सोल्व किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ अब अपने पास यहाँ मान निकालना है, तो यहाँ अगर मान निकालना है तो अपन क्या करें, देखो ये 0 से तो 0 कट गई है, क्लियर बात यहाँ। और यहाँ देखें तो ये इसको कितनी बार काट देगा, 4 बार, तो 1 का मान कितना जाएगा, 4 का, मतलब यहाँ 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए आपको पूछा कितना है, 50 पैसे की संख्या, सही है। तो यहां देखें 50 पैसे के सिक्के, कितने सिक्के हैं, यहाँ रेशियो में अनुपात देखिए कितना है, 3, और यहाँ मान कितना है, 1 का मान आया 40, तो 3 का कितना हो गया है, 120। ऐसे इनको सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि अपने पास क्या दे रखे हैं, नंबर्स ऑफ कॉइन्स। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। अब क्या सारे ही किस में बदल दिए गए, पैसे में, लेकिन अब की बार जो आपको दिया गया है वो सिक्कों की संख्या नहीं, मूल्यों का क्या दे दिया है, अनुपात। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए अब यार आपको मूल्य दिया है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें तो अपने पास क्या दे रहा था, संख्याओं का अनुपात। ठीक है, तो थोड़ी लैंग्वेज बदल गई है,
तो क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल जाएगा। तो यहां देखिए अपने पास सबसे पहले अपन क्या नोट करते हैं, फेस वैल्यू। सबसे पहले क्या ले रहे हैं यहां पर, फेस वैल्यू। अगर यहां अपन लेंगे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू में कौन कौन है, एक तो अपने पास है क्या, 1 रुपया, फिर है 50 पैसे, और फिर आ गया अपने पास 25 पैसे। चलिए बात यहाँ है वैल्यू, यहाँ इनका क्या है, वैल्यू है इन रुपए की। तो कितनी है इनकी, इसकी वैल्यू है 13 और इसकी है 11 और इसकी है 7। अपने को ये जो चाहिए कॉइन्स दे मूल्य दे रखा है वो सिक्कों की संख्या से निकलेगा, ठीक है। तो यहां अपन बनाएंगे नंबर्स ऑफ कॉइन्स। क्या बनाएंगे, नंबर्स ऑफ कॉइन्स। तो देखिए नंबर्स ऑफ कॉइन्स कैसे बनते हैं। यहाँ 13 रुपए तो कितने सिक्के हो गए, 13। यहाँ 11 रुपए तो 50 पैसे कितने सिक्के हो गई, 22। और यहाँ कितने हैं, 7 रुपए तो 25 पैसे की संख्या कितनी हो गई है, 28। चलिए बात यहाँ देखिए दोबारा से, 13 रुपए तो एक के कितने सिक्के होंगे, 13। अगर 22 रुपए तो 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 22। और अगर यहाँ पर 25 दे रखे हैं क्या, पैसे, और कितने रुपए हैं, 7, तो संख्या कितनी हो गई है, 28। ठीक है। अब यहां से देखिए आपने को निकालना है इंडिया अनुपात। तो यहां देखें एक यहां रेट निकालें तो कितना हो गया है, 13 ही रहेगा एक वाला तो, और ये कितने हो गए 11। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब अपने पास क्या है, सीधी क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो इन संख्या से देखिए अपन बनाएंगे एक का मान। एक का मान कितना हो जाएगा 378, और ये कितना हो गया टोटल 63। क्लियर बात। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा अपने पास, यहां 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो एक में कितना है, 6 है। तो आपको पूछा है कितने पैसे की संख्या है, 50। 50 पैसे की देखें तो संख्या कितनी आ रही है, 22। तो 22 गुना कितना कर देंगे, 6। तो 22 गुना 6 कितना आ जाएगा, 132 सिक्के। यहाँ थोड़ा सा चेंज था, मूल्य दे रखा था और मूल्य से क्या बना देंगे अपन, सिक्के। नेक्स्ट देखिए आपको दे रखा है एक थैली में कितने हैं, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। तो अपन यहां देखें इनकी फेस जो वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी आ रही है, एक की तो है 25 पैसे की, दूसरे की कितने पैसे हैं 10, और फिर तीसरे की कितने पैसे हैं 5 पैसे की। अब यहां देखें आपने वो, अब ये कि सिक्कों की संख्या दे रखी है, तो अपन पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे इसको, नंबर्स ऑफ कॉइन। ये लीजिए अब यहां देखें अपन, तो देखिए कितना दे रखा है, 1:2:3। तो यहां अगर अपन बनाए पैसे, तो पैसे यहां तो कितने हो गए 100, सॉरी 100 नहीं, यहां देखिए एक तो इनकी संख्या है, तो यहां कितने हो गए 25 पैसे, यहां कितने हो गए 20 पैसे, और वहां कितने हो गए 15 पैसे। और टोटल अगर देखें अपने कितने रह गए 30 रुपए हैं, तो पैसे कितने हो गए 3000 पैसे हो गए। ठीक है। तो यहां देखें अगर अपन, तो कितने हो गए 60 पैसे हो गए, कितने हो गए 60 पैसे। तो 60 पैसे यहां बराबर कितने पैसे हो गए अपने 3000। तो यहाँ 0 से तो 0 कट जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 1, और 1 का मतलब कितना हो गया है 50। ये लीजिए 1 का मतलब कितना हो गया है 50। आपको कौन से सिक्के पूछे हैं, 50 पैसे के। तो 50 पैसे के अगर सिक्के का मान देखें तो यहाँ अनुपात कितना आ रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 50, कितने हैं सिक्के 150। अपन ऐसे इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन है ये। देखिए यहां थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है और बाकी क्वेश्चन सेम है। क्या कह रहा है, एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो इनकी फेस वैल्यू अगर बनाए अपन एक बार, क्या बनाए फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू अपने पास कितनी हो गई है, 1 रुपए, 50 पैसे और हो गए हैं 25 पैसे। अब यहां देखिए नंबर्स ऑफ कॉइन बनाएंगे, नंबर्स ऑफ कॉइन। तो देखिए नंबर्स ऑफ कॉइन्स बनाएंगे, तो यहां एक रेशियो में बताया जा रहा है कि जो आपके 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसों की संख्या से दुगनी है। यानी ये जो 50 पैसे ये इनका दुगना है, और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से कितनी है 4 गुनी। तो यहां इसको मान ले 1, यहाँ 2 और यहाँ 4। तो देखें यहां पर ये 25 पैसे से तो क्या हो गया दुगना, और 1 रुपए से क्या हो गया चौगुना।
ठीक है, तो अब इनके क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको कितने रुपए दे रखे हैं, कुल 56 रुपए दे रखे हैं। तो यहाँ रुपए कितने हो गए अपने पास, एक, यहाँ 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 2, और यहाँ कितने सिक्के हैं अपने पास, 5, तो अब 2 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे अपने पास पैसे। इसको आप रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंटों में चला जाएगा, फिर फ्रैक्शन बनेगी। तो यहाँ आप पैसे देखिए, यहाँ पैसे कितने हैं 100, और यहाँ कितने हो गए अपने पास 200, और यहाँ कितने हो गए हैं 50, और अपने पास टोटल कितने रुपए दे रखे हैं यहाँ, देखिए यहाँ दे रखा है अपने को 56 रुपए। तो 56 का मतलब कितना होगा, 56 इंटू 100। देखिए यहाँ अब यहाँ कितना हो गया अपने पास 300, तो ये हो गया 50, ये हो गया, तो कितने हो गए 350 हो गए। तो अपन बना सकते हैं एक का मान बनाना है, तो उत्तर कितने हो गए 5600, और अपॉन में कितने हो गए अपने पास 350। तो यहाँ देखें अपन 0 से तो क्या हो गया, 0 कट गया, और यहाँ बनाए अपन तो कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया 5, तो एक में कितना आ गया अपने पास 16, एक में कितना आ जाएगा 16। तो एक का मान कितना आ रहा है अपने पास 16 आ रहा है। आपको पूछा कौन से है, 50 पैसे। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 4, तो 4 गुना कितने हो गए 16, कितने हो जाएंगे 64। ये 64 ही अपना क्या रहेगा आंसर। इस तरीके से अपन इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके इनको कन्वर्ट करने के लिए बस आप क्या कीजिए, चाहे तो क्वेश्चन सबको पैसे में बदल दीजिए, जैसे यहाँ पैसे से किया है, यहाँ भी पैसे से, और यहाँ देखें अपन पैसे से कर रहे हैं, फिर यहाँ किससे करें, रुपए से। तो आपकी मर्जी, आप उनको रुपए में कन्वर्ट करते हैं या पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि आपको अगर ये क्लास नोट्स जो हैं पीडीएफ में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ चैनल का नाम है चाणक्य गुरु। आप चाहें तो इसके अलावा फेसबुक पेज है चाणक्य गुरु नाम से, वहां से भी आप टेलीग्राम का लिंक प्राप्त करके इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।